नमस्कार। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएँ। अक्षय तृतीया अपने 2 प्रकार के फलों के लिए जानी जाती है। पहला फल तो ये है कि इस तिथि में पहले तो हम इसका अर्थ समझते हैं कि अक्षय का अर्थ क्या है? प्लस क्षय, यानी जिसका कभी क्षय ही नहीं होता। तो ये अपने अक्षय गुणों के कारण जानी जाती है। अब अक्षय क्या-क्या हो सकता है? देखिए, आप सब जानते हैं, इस दिन की एनर्जी ऐसी होती है कि इस दिन का किया हुआ दान, इस दिन का किया हुआ पुण्य, इस दिन का किया हुआ पूजा, इस दिन का किया हुआ पाठ, सत्संग, सेवा, साधना, सिमरन, ये हमेशा के लिए अक्षय हो जाते हैं। सेवा, ये सब किया हुआ अक्षय हो जाता है। यानी कि हम जो पुण्य करते हैं ना, साल भर में अलग-अलग मुहूर्त पे कह लो, अलग-अलग दिन पे कह लो, अलग-अलग समय पे कह लो, कोई पूजा पाठ, जाप या अनुष्ठान इत्यादि हम करते हैं या करवाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये अपना फल प्रदान करते हैं, ये सब फल प्रदान करते हैं, लेकिन ये फल प्रदान करने के बाद शून्य हो जाते हैं। यानी कि आपने जैसे अपने अकाउंट से कुछ राशि निकाली और आपने गाड़ी खरीदी, तो आपके अकाउंट में जितने की गाड़ी थी वो पैसे ख़त्म हो गए। सेम लाइक दैट, कि आप जो भी करते हैं उसका आपको पुण्य प्राप्त होता है और वो पुण्य समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसे ही साल भर में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं, कुछ समय ऐसा होता है, उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि उस टाइम में किया हुआ जो होता है वो अक्षय हो जाता है। अक्षय क्या होता है? जिसका ना केवल इस जन्म में कभी समाप्ति हो, बल्कि जन्म-जन्म में जिस पुण्य फल की समाप्ति ही ना हो, जन्म-जन्म में जो पुण्य साथ रहे, जो धर्म साथ रहे, वो अक्षय है। और ये कल शाम से शुरू होगी और परसों दोपहर तक लगभग रहेगी। तो इस टाइम का पूरा बेनिफिट उठाइए। हमें अक्षय पुण्य करना है, अक्षय दान करना है, अक्षय हो जाए ऐसा जाप करना है, अक्षय हो जाए ऐसी सेवा करनी है, अक्षय हो जाए ऐसी साधना सुमिरन करना है, और अक्षय हो जाए ऐसी मन स्थिति में रहना है। मानसिक विकार भी भूले से नहीं आना चाहिए। तो हमें ये सब कार्य करनी है। तो एक तो पहला गुण है अक्षय होना, और दूसरा है अबूझ साहा, यानी कि साल भर में हम चीज़ों के खरीदने के लिए, बेचने के लिए, लाने के लिए, विवाह शादी शुभ कामों के लिए मुहूर्त ढूंढते हैं, लेकिन नहीं मिलता है, हो नहीं पाता है। अब ये जो अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, समय है, ये एक ऐसा समय जिसे अबूझ साहा बोला जाता है। बिना कुछ डिस्कशन किए, बिना कुछ पूछे आप आराम से नई गाड़ी खरीदिए, आप नया वाहन खरीदिए, नए जेवर खरीदिए, नए कपड़े खरीदिए, नई भूमि खरीदिए, कुछ भी नया, कुछ भी। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसका फल तो अक्षय नहीं है। देखिए, जो आप अपनी लग्जरीज़ की चीज़ें खरीद रहे हैं, उसका कोई अक्षय फल नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसा बोलते हैं कि इस समय में अगर खरीदा जाए तो वो मल्टीप्लाई होता है, 3 गुना हो जाता है। तो आपकी चॉइस है, आप दोनों काम कर सकते हैं, दोनों कीजिए, एक कर सकते हैं, एक कीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई इतना गरीब है कि तन से वो पूजा पाठ की सेवा नहीं कर सकता, या धन से वो कुछ 200-400-500 का दान नहीं कर सकता, या मन से वो अच्छा सोच नहीं सकता, सेवा सुमरन नहीं कर सकता। ठीक है? तो सभी सब कुछ कर सकते हैं। और बाकी तो अपनी-अपनी एक चॉइस की बात है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो वो आप इस मुहूर्त में खरीद सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि मल्टीप्लाई होता है। ठीक है? तो अक्षय तृतीया अपने इन 2 गुणों के कारण जानी जाती है। तो दूसरा फल तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो भी लेंगे वो बहुत मल्टीप्लाई होगा, और वो चीज़ लाइफ में स्थिर भी रहती है। ऐसा नहीं है कि आज लिया कल गुम हो गया, ख़राब हो गया। वो चीज़ ऐसा बोला जाता है कि लाइफ में स्थिर भी रहती है आपके जीवन में। तो शॉपिंग कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और पूजा पाठ क्या करें, दान क्या करें, तो वो मैं ढेर सारे ऑप्शन आपको याद दिला देती हूँ। और जब ये वीडियो मिलता है तो आप सुबह ही जाके वो सब चीज़ें ले आइए, ताकि शाम को जब अक्षय तृतीया का समय शुरू होगा तब, नहीं तो नेक्स्ट डे आप बिना कोई एक भी पल वेस्ट किए पूरे टाइम भगवान की पूजा पाठ, सेवा, साधना, सुमरन और दान इत्यादि में लगा दें। सो जो चीज़ें आप पहले से कलेक्ट करेंगे
वो मैं आपको अभी से बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है, उसके अनुसार आप ले लीजिएगा। तो इस दिन क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले तो ये जो पर्व है भगवान लक्ष्मी और नारायण को समर्पित है। तो इस दिन आप लक्ष्मी और नारायण के प्रति किसी ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी को भोजन करा सकते हैं। उनको उनकी पसंद का भोजन कराइए, या आप बुला नहीं सकते हैं तो आप उनके निवास स्थान पर जाकर कुछ भी फल फ्रूट मिठाई खाना कुछ भी आप उनको अर्पण कर सकते हैं, और साथ में आप उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर दें, क्योंकि दान का दक्षिणा के बिना कोई महत्व नहीं रह जाता। ये मैंने समय समय पर हमेशा बोला है। और क्या कर सकते हैं, पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि है पाठ, आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये यूट्यूब पर सुन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चलते फिरते काम करते हुए, अपने घर में अपने आसन पर बैठिए और लगा लीजिए यूट्यूब पर, और आंखें बंद करके भगवान को अपनी आंखों के सामने महसूस करें। लेकिन उससे पहले उनको स्नान दान इत्यादि करवा दीजिएगा, उनको नए वस्त्र धारण करवा दीजिएगा। छोटे छोटे वस्त्र बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। स्नान, भोग और वस्त्र इत्यादि धारण कराने, और उसके बाद आप ध्यान में बैठिएगा और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस दिन पितरों के निमित्त ब्राह्मण को बुलाकर आप घर पर पिंडदान इत्यादि, या उनके स्थान पर जाकर पिंडदान इत्यादि का काम करवा सकते हैं। या वो तर्पण होता है ना, वो आते हैं पूजा कराते हैं पितरों के लिए तर्पण, तो आप वो कार्य भी करवा सकते हैं। और उसके लिए भी दक्षिणा पे करना मत भूलिएगा, उचित दक्षिणा जो उनकी फ़ीस है वो ज़रूर पे कीजिएगा। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, गौशाला में जाइएगा। जितना मैक्सिमम आप चीज़ें गौशाला में जाकर डोनेट कर सकते हैं, गुड़ हो गया, चारा हो गया, या कुछ और खाने पीने की वस्तुएं आप गौशाला में पता कर सकते हैं कि इनको क्या चाहिए, और वो डाइट आप वहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं। आप कौओं के लिए, पक्षियों के लिए सतनाजा डोनेट कर सकते हैं। और कहाँ पर रखें, घर की बाउंड्री वॉल में आप आराम से रख सकते हैं। खाने को, पीने के पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। और अगर आप खाना वाना नहीं बना सकते हैं तो कम से कम 5 प्रकार के फल, और आजकल नारियल पानी या सादे पानी की बॉटल्स आती हैं, नारियल पानी बहुत हेल्दी होता है, तो वो आप ज़रूर डोनेट करिए। पक्षियों के लिए दीजिए, चींटियों के लिए दीजिए, कच्चे बुने आटे की पंजीरी होती है वो आप ज़रूर स्प्रिंकल कीजिएगा अपने आसपास के एरिया में, जहाँ कहीं भी आपको चींटियाँ दिखाई देती हैं। इससे क्या होगा कि जो अधोगति में आपके जो कोई भी निम्न योनि में, देखिए 2 तरह के पितृ होते हैं, एक वो जो लाइट में जाते हैं और एक वो होते हैं जो डार्क में चले जाते हैं। लाइट में चले गए अच्छी बात है, लेकिन जो डार्क में गए हैं उनके लिए भी आपको सोचना तो है ना। तो उनके लिए आप पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को जो उनके लिए बेस्ट होती है वो डाइट आप प्रोवाइड कराइए। पीने के लिए पानी प्रोवाइड कराइए। इस दिन किसी भी जीव जंतु को आपने मारना नहीं है, और लाठी डंडा फटकारना ये सब नहीं करना है। एक और प्रिय कार्य आप भगवान के प्रति कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान नरसिंह के प्रति, या कुछ लोग नरसिंह भगवान जी के प्रति भोग लगाते हैं। भीगी हुई चने की दाल और गुड़ अथवा मिश्री उसमें मिक्स करके वो भोग लगाया जाता है, तो आप भगवान को ये भोग लगा सकते हैं। और बैसाख का महीना है, बहुत गर्मी का महीना है, चंदन और इत्र भगवान की प्रसन्नता के लिए आप मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में ये नहीं दान कर सकते हैं तो आप अपने घर में ठाकुर जी को खूब सारा चंदन का लेप लगाइए, इत्र की मालिश कीजिए। और आज के दिन, कम से कम आज के दिन, वैसे तो बैसाख मास में पूरे मास में करना चाहिए, कि एक छोटा सा कोई कटोरी या चांदी का पात्र या कुछ भी आप ले लीजिए, उसे पानी से भर दीजिए, उसमें थोड़े से पुष्प डालिए, 2-4 पत्तियाँ, और थोड़ी सी सुगंध डालिए। और अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो आप उनको उनमें पधरा दीजिए। ये पूरे बैसाख मास करके देखिए, उनको शीतलता का अनुभव होगा। वैसे भी वे जलशायी हैं, जल में रहना पसंद करते हैं, तो जब आप ये काम करेंगे तो उनको बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी और आपको उनका अपार आशीर्वाद मिलेगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पितरों की प्रसन्नता के लिए आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं।
क्योंकि ये दिन पितरों से संबंधित भी है, तो आप ये पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को सुहाग का सामान दे सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए आप चाहें तो वस्त्र, भोजन इत्यादि दे सकते हैं। और इस दिन भूले से भी मन मस्तिष्क में किसी के प्रति भी कुविचार ना लाएं, किसी के लिए भी अपशब्द ना बोलें, क्योंकि ये बोला हुआ भी आपका अक्षय हो जाएगा और इस प्रकार की जो भाषा है वो मल्टीप्लाई होकर आप ही को मिलेगी। दोनों काम हो जाएंगे। तो अपनी वृत्तियों का, मनोवृत्तियों का ध्यान रखें और समय से चीज़ें ले आए ताकि अधिक से अधिक समय आप भगवान के समीप बिता सकें। और आपको क्या करना है, यकीन मानिए ये सभी कार्य मल्टीप्लाई होंगे, अक्षय होंगे, जन्म जन्मांतर तक आपका साथ देंगे ये सभी पुण्य कार्य। और इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं, माता पिता के चरण छूकर आप आशीर्वाद ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। तो ठाकुर जी के लिए नया श्रृंगार का सामान लेकर आइए, वस्त्र लेकर आइए, चंदन है, इत्र है, ये सब चीज़ें लेकर आइए ठाकुर जी के लिए। हवन करना चाहते हैं, हवन कर सकते हैं। हवन कीजिएगा, छोटा सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्रों से आप हवन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ। तो इनमें से जो भी आपकी करने की इच्छा हो आप अवश्य कीजिएगा। और इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। ईश्वर करे कि आप ये सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकें और आपको अक्षय पुण्यों की प्राप्ति हो। इसी के साथ नमस्कार, मैं विदा लेती हूँ। लेकिन इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो पता नहीं किस किस को क्या क्या याद दिलाने वाली है। नमस्कार।